Good morning, children. Myself Taruna Shrivastava. I am your moral science teacher. और बच्चों कैसे हो? आशा है आप सब बहुत मस्त हो, इंजॉय कर रहे हो और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहे हो। आपको पता है बेटा कि हम मोरल साइंस में क्या पढ़ते हैं? मोरल साइंस में हम ऐसी एजुकेशन लेते हैं, ऐसी शिक्षा लेते हैं जो हमें मॉरल वैल्यू सिखाती है, नैतिक शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आज हमारी एक कहानी है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है अगर हम अपने माइंड को प्रेजेंस करें तो क्या संभव है। अगर हम प्रेजेंस अपने माइंड को अपने हिसाब से करें तो हमारे माइंड को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, और हम जब अपने हिसाब से चलाते हैं तो हम अपने डेस्टिनी, अपने भाग्य के खुद ही विधाता बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम आप उस क्वेश्चन के अंदर विद्यमान रहते हैं, तो आपको पता ही है कि आपको कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हो, कई बच्चों को देखा होगा वो क्वेश्चन कर रहे होंगे और दूसरी तरफ पूछ रहे होंगे, उससे पूछ रहे होंगे, उससे देख रहे होंगे, या उसने कर लिया, इस तरीके से दिमाग में चल रहा होता है। तो क्या होता है, उसका रिजल्ट आपको पता ही है। जब हम दूसरे के पेपर में ध्यान देते हैं, दूसरे के कामों में ध्यान देते हैं, तो अपना काम तो गलत होना ही है। तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम वहाँ ही काम कर रहा होता है। अगर हम एक काम में एकाग्र होकर काम करेंगे तो हमें बहुत सफलता मिलती है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। When faced with difficulties, one should lose color. If one think calmly, one can find a solution to any problem. इसका मतलब ये है कि जब हम कोई डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं तो हम बहुत अपना करेज को लॉस कर देते हैं, मतलब हम अपनी हिम्मत को हार जाते हैं। आज अगर हम उसी समस्या का आराम से बैठ के कोई समाधान ढूंढें तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। Here is the story of a journal who was brave, intelligent and had presence of mind. एक जर्नल की स्टोरी है जो कि बहुत ब्रेव है, इंटेलिजेंट है एंड उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है। Now start. Once this journal was leading a companion against a powerful enemy. एक बार ये जो जर्नल था उसने एक लीड कर रहा था कैंपेनियन अपनी सेना को, अब जिससे कि वो अपने पावरफुल एनिमी से जीत जाए। एट अ क्रिशियल पॉइंट ही मेड अ डिसीजन टू अटैक द पॉइंट एनिमी। जब वो अपना लीड कर रहा था तो एक पॉइंट ऐसा आया जब उसे अपने एनिमी को एक डिसीजन लेना था कि वो अपने कैंपेनियन को ये डिसीजन देना था कि आप अटैक करो, आप एनिमी के ऊपर, अपने शत्रु के ऊपर अटैक करो। The general was confident that he would win the ongoing battle. जनरल को ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर विश्वास था कि हम इस बैटल में, उस लड़ाई में जीत जाएंगे, हम अपने एनिमी से जीत जाएंगे। बट हिज सोल्जर वर डाउट माइंडेड। उसको अपने में विश्वास था, जो उसकी सेना के अन्य लोग थे उन लोगों को डर था कि हम एनिमी से लड़ेंगे तो हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए, हम हार जाएं। उन्हें हारने का डर था उनके सोल्जर्स को। They kept asking the general again and again whether they should attack or not. और वो बार बार जनरल से पूछ रहे थे कि क्योंकि उनको डर था कि हम हार गए तो क्या हुआ, तो वो बार बार उससे पूछ रहे थे कि हमें अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। The general suggested them that they should stop and pray for a while and that would help to make the right decision. उन्होंने क्या बोला, जब हम किसी सुविधा में हो क्या कहते हैं, एकदम शांत हो जाओ, कामली सोचो। उन्होंने कहा एकदम आप चुप हो जाओ, थोड़ी देर प्रेयर करो और फिर आपको राइट डिसीजन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। हमेशा जब हम अपनी प्रॉब्लम्स में आते हैं तो हमें आराम से पहले उस चीज़ को पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें आराम से उस बारे में सोचना चाहिए। जब प्रेयर कर रहे हैं, जब हम कुछ आराम से सोचे तो हम राइट डिसीजन ले पाते हैं। तो हमें ये नहीं होता कि हम हारेंगे जीतेंगे, वो बात नहीं है। बस हम जब आराम से बैठते हैं तो हमारा डिसीजन तब पता चलता है हमें क्या लेना चाहिए।
ऑल द सोल्जर नेट डाउन एंड प्रेयर, सबके सब सोल्जर बैठ गए। व्हेन द प्रेयर वाज ओवर द जनरल सेड हिज सोल्जर, तो जब वो प्रेयर ओवर हो गई तो उन्होंने जनरल से पूछा, जनरल ने उन लोगों से पूछा, आई शैल नाउ टॉस अ कॉइन, उसने कहा अब हम कॉइन को टॉस करते हैं कि अगर ये वाली साइड आई तो हम बैटल करेंगे और नहीं आई तो हम हार नहीं करेंगे। इट इज अ हेड्स वी वुड विन, ये हेड है तो हम जरूर जीतेंगे। इफ इट इज टेल वी वुड लॉस, और अगर टेल आया तो हम हार जाएंगे। लेट ओवर डेस्टिनी बी रिवील टू अस, हम अपने डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, अपने भाग्य पे छोड़ देते हैं कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। ही देन टॉस द कॉइन, उसके बाद वो क्या होता है, टॉस करते हैं कॉइन को कि भाई जो आएगा पता चल जाएगा हमें कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। एवरीबॉडी वॉज एंशियस टू सी द रिजल्ट, हर कोई रिजल्ट देखने के लिए था। जब आप टॉस करते तो बड़े खुश होते हो ना आप लोग कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हेड में उसने कहा था कि अगर हेड आया तो हम जीतेंगे और अगर टेल आया तो हम हार जाएंगे। द सोल्जर सराउंडेड द जनरल टू सी द टॉस, इट वॉज हेड्स, अब क्या आया, हेड आ गया। अब सारे सोल्जर बहुत हैप्पी हो गए कि अब तो हम बैटल करेंगे तो हम जीत जाएंगे। देयर मॉरल वॉज रेस्ट, उनकी जो अंदर की इच्छा शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो पहले वो सोच रहे थे करें नहीं करें, तो वो उनकी पावर इंक्रीज हो गई। नाउ दे थॉट दैट दे वुड श्योरली विन द बैटल, अब उनको ये विश्वास हो गया कि हम हर हाल में इस लड़ाई में जीतेंगे। दे फॉलोड देयर जर्नल विद ग्रेट करेज एंड फेथ, और अब वो अपने जर्नल की बात मान के उसके साथ करेज और फेथ के साथ लड़ने लगे। दे अटैक, उन लोगों ने क्या किया, अटैक किया फियरसली एंड वॉन द बैटल, और उन्होंने इस बैटल को जीत लिया। द नेक्स्ट डे वन ऑफ द सोल्जर्स सेड टू द जनरल, अगले दिन वो बैटल तो जीत गए, उनका एक सोल्जर उसके पास आए और उन्होंने पूछा, वी वन बिकॉज डेस्टिनी वॉज ऑन आवर साइड, तो उन्होंने कहा कि जब हम क्यों जीते, क्योंकि हमारे भाग्य में लिखा था हमारा हेड आया, तो हमें विश्वास था कि हेड आया तो हम जीतेंगे, तो इसलिए हमारे भाग्य में लिखा था, हम जीत गए। द जनरल केप्ट क्वाइट, जनरल एकदम चुप बैठा था। ही देन शोड द सोल्जर द कॉइन ही हैड टॉस्ड, इट हैज हेड ऑन बोथ द साइड, उसने फिर वो अपना कॉइन दिखाया जिसमें दोनों ही साइड हेड था, हेड था तो हेड और किसी भी तरह किसी भी साइड टेल नहीं था, क्योंकि उसको तो अपने सोल्जर का इंक्रेज करना था। और जब उन्होंने देखा और तब उन्हें पता चला कि अगर हम विश्वास से कोई चीज़ की लड़ाई करते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। तो बच्चों, अगर हमारे पर अपने पर विश्वास होता है, अपने पर करेज होता है, क्योंकि हम साहसी तो हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हारेंगे कि हम जीतेंगे, हम क्या करें। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों आराम से पहले सोचो, 2-4 मिनट आराम से आंख बंद करके बैठो कि ये राइट या गलत। हमेशा ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए पहले उसमें आराम से शांति से बैठ के उस सिचुएशन को डील करना सीखो। और ये आप ही के लिए नहीं है, हम बड़ों के लिए भी है। जब भी हमारे पास कोई समस्या आए, आपके पेरेंट्स के पास आए, तो उनको भी आप यही कहो, पापा मम्मी आप आराम से बैठो, सब ठीक होगा। आज जब वो पैनिक होकर कुछ करेंगे तो कभी सही नहीं होगा। आप भी कभी पैनिक होकर भागोगे, आप लेट हो गए और आप भाग रहे हो बैग लेके, तो आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो ना। और अगर वही जगह उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा आराम से बैठ के करोगे तो आप सब चीज़ें लेके आओगे और आप टाइम से भी पहुँचेंगे। अगर कुछ मिनट का लेकिन आप भाग के आएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो हमेशा किसी भी स्थिति में अपने माइंड को इधर उधर नहीं करना, सोचना है, बैठना है, थिंक करना है, उसके बाद रिलैक्स होने के बाद उस काम को करना है। तो आपको हमेशा सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी इन ईच एंड एवरी। कोई कहता है वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, सब इंटेलिजेंट है, और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बड़े हैं, सब इंटेलिजेंट हैं। बट इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि और किसी का कम किसी का ज़्यादा क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह पे करते हैं, वो पैनिक नहीं होते। और जो पैनिक हो जाते हैं वो कभी भी अपने आप को उस रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाते। तो बच्चों, हमेशा हम अपने भाग्य के खुद विधाता हैं, याद रखें।
कोई किसी का भाग्य नहीं बदलता, हम खुद अपने भाग्य का एक क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। इज दैट क्लियर? हम अपने क्रिएटर, हम अपने भाग्य के खुद विधाता है, इसका मतलब है। व्हेन फेस विद डिफिकल्टी व्हाट शुड वन डू? अगर हमारे पास कोई डिफिकल्टी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कामली सिट। हमें क्या करना चाहिए? आराम से बैठ के उस डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए। क्या है? कामली वन कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू एनी फाइट। जब हम आराम से बैठते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सॉल्यूशन को जान लेते हैं। व्हाट वाज द जनरल कॉन्फिडेंट अबाउट? उसको क्या कॉन्फिडेंस था जनरल को? जनरल को कॉन्फिडेंट था कि ही वुड विन द ऑनगोइंग बैटल। द जर्नल, ये देखिए आंसर है फर्स्ट पेज पे मैंने दिखा रही हूँ, जहाँ पे मेरी पेन है। द जनरल वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड विन द ऑनगोइंग बैटल। ये सेकंड का आंसर है। द जर्नल वॉज कॉन्फिडेंट दैट he would win the ongoing battle। फर्स्ट का आंसर क्या है? जब हमारे कुछ होता है तो हमें कहना one thing should one can find a solution to any problem। Is that clear? फर्स्ट और सेकंड का आंसर मिल गया आपको। थर्ड है how did he convince his soldier to fight the war? उसने अपने सोल्जर को कैसे कन्विंस किया? कैसे कन्विंस किया? उसने कहा कि स्टॉप एंड प्रे फॉर अ वाइल एंड दैट वुड हेल्प देम टू मेक द राइट डिसीजन। मैंने कहा कि आप सब चुप बैठ जाओ, रोको अपने आप को, प्रे करो फॉर अ वाइल, एक थोड़ी देर के लिए प्रे करो, फिर आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। What was the special about the coin that he had tossed? उस कॉइन की क्या स्पेशल थी? It had heads on both the toss। लास्ट पेज में जहाँ मैंने निशान लगाया है, पेज नंबर 14 पे लास्ट लाइन जो है, कॉइन की क्या स्पेशलिटी थी? It had heads on both the side। दोनों ही साइड पे हेड था। Do you think that the journal did the right thing? आप क्या समझते हो कि जर्नल ने राइट थिंग किया? बताओ बच्चों। आई थिंक जर्नल ने जो किया बहुत सही किया। कॉन्फिडेंट इंसान में ब्रेव होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो ब्रेव बेकार हो जाता है। ब्रेव भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। वो बहुत अच्छी क्वालिटी है और प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, तो हम हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपका है रीड द वर्ड गिवन इन द बबल बिलो, सर्कल द वर्ड दैट शो द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लायर होना चाहिए? झूठा होना चाहिए? नहीं। ट्रूथफुल होना चाहिए? यस। सच होगी तभी तो। कावर्ड होना चाहिए? पीछे से भाग जाए, कोई समस्या आए तो भाग जाओ, नहीं ना। करेजियस होना चाहिए? यस। ऑनेस्ट होना चाहिए? यस। ईमानदार होना चाहिए? क्रूल होना चाहिए? नहीं। किसी को गुस्से से देखो, ऐसे करो, नहीं कि तुम्हें करना है, नहीं। डिसऑनेस्ट होना चाहिए? नहीं। ईमानदार होना चाहिए ना, बेईमान नहीं होना चाहिए ना। और काइंड होना चाहिए? यस। होना चाहिए ना। बोल्ड? बिल्कुल, एक लीडर को बोल्ड होना चाहिए। हाइपरसाइड नहीं। ऑप्टिसिज्म, ऐसा सोचो ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो नहीं, ये आज हमारा मुहूर्त अच्छा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए? नहीं। पेंसिमिटिक, एथेस्टिक एंड सिंसियर बहुत होना चाहिए। तो हमारे जो लीडर है उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और क्रूल नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्ट, और काइंड होना चाहिए, और सिंसियर होना चाहिए, और हाइपरसाइड भी होना चाहिए। हाइपरसाइड भी नहीं होनी चाहिए। हाइपरसाइड का मतलब बहुत हो सकता है वो नहीं। तो ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। इस लेसन को 2 बार अच्छे से रीड ट्वाइस, और हर समस्या का हल होता है, ये हमेशा याद रखिए। ओके बच्चों।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।